की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप हिमाचल वालों? तो भाई हिमाचल में जेबीटी का पेपर हुआ था हमारा 25 से 27 तारीख तक। ठीक है, 25 से 27। तो इसमें हमारी टोटल 9 शिफ्ट्स थी। ठीक है, तो इसके मैं टॉप टॉप 90 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, टॉप 90 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये जो भी हिमाचल प्रदेश में पेपर होते हैं उन सभी को ये पेपर देखना है। ठीक है, इसके बेस्ट क्वेश्चन देखने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन काफी अच्छे और काफी ऐसे आए हैं जो आपके हिमाचल में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा है, एक बगीचा एक पतंग की आकृति का है जिसके विकर्ण ये और ये दे रखे हैं 16 सेंटीमीटर और 30 अच्छा मीटर है। ये भी मीटर। ठीक है, क्या रखा है, क्षेत्रफल बताओ। तो हमारा काइट का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 d2। ठीक है, जो हमारा रोम्बस का होता है। तो आ जाएगा 8 3 24, है ना। तो 240 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन। क्या रखा है, लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखी है 5 यूनिट और रेडियस हमें 16 यूनिट। तो एरिया निकालना है। तो भाई क्विक रिवीजन सीरीज में मैंने ये करवा रखा है। तो हमारा आएगा 1/2 LR। ठीक है, तो 1/2 एल हमारा 5 है, आर हमारा 16 है। तो हमारा क्या आ जाएगा 40 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने सेम अपने चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे भी करवा रखा है। जैसे आप प्ले लिस्ट पे जाओगे ना, तो जो भी पेपर होते हैं सबके सारे के सारे मैं करवाता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के भी मैंने 8 पेपर करवा रखे हैं। आप 8 के 8 देख सकते हैं। ये रहा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये जेबीटी पेपर 12 जुलाई को हुआ था। उसके अलावा ये सारे के सारे देख पा रहे होगे। उसके अलावा जेबीटी का अब भी हो गया है और यूपीएससी एसएससी रेलवे डी ट्रिपल एस भी सबके मैं करवाता हूँ बेस्ट क्वेश्चन। उसके अलावा भाई क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ये है ना सर्कल वाला, ये रहा सेक्टर सेगमेंट, इसमें मैंने ये करवा रखा था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें। उसके अलावा सारे के सारे चैप्टर आप मैंने करवा रखे हैं। आप चैप्टर 1 से शुरू कर सकते हैं। अब आप 10 थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्या रखा है, एक पर्सन है जो टावर की तरफ देखता है 45 डिग्री पे। ये 45 डिग्री हो गया। ठीक, अब क्या रखा है कि वो अगर टावर के 10 मीटर पास में जाता है तो यहां से यहां गया। ठीक है, ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, 10 मीटर। अब जो ये एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। टावर 90 डिग्री पे खड़ा होता है। ये 30 डिग्री, तो ये आ गया √3 और ये हमारा 1। अब ये 45 है तो ये भी हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा 45। अब ये 1 है तो ये भी 1 ना, ये √3 है तो ये पूरा क्या होगा, √3। ठीक है, अब यहां से देखो ये निकालना है तो √3 में तो 1 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो √3 - 1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, क्या रखा, मीनार की ऊंचाई मतलब √3 निकालना है। अगर √3 निकालना तो क्या कर देंगे, 10 √3 अपॉन में √3 माइनस में 1। अब बस क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो √3 जमा में 1 और √3 जमा में 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे तो 2 आ गया तो यहाँ से आ गया 5 √3 जमा में 1, है ना, और यहाँ से √3। ठीक है, तो आ जाएगा 15 जमा में ये आ जाएगा 5 √3। ठीक है, √3 होता है 1.7, 17 5 85, 8.5, तो 23 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। यही हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। क्या रखा है कि कौन सा करेक्ट है पैरेललोग्राम के लिए। तो पैरेललोग्राम के लिए ये करेक्ट है कि जो अपोजिट साइड्स है वे इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा है कि मीडियन दे रखा है, क्लास इंटरवल दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी। तो क्लास इंटरवल यहाँ से आगे 10 से 20, है ना, 20 से 30, 30 से 40, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी दे दी। ठीक है, 7 11 2, यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 7। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 18, ये 20। ठीक है, अब अगर हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन का हमारा फार्मूला होता है भाई साहब L प्लस में, है ना, n/2 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में f गुणा में h। तो यहाँ से L देखो 20 का आधा होगा हमारा 10। ठीक है, 10 इसमें कैलकुलेट होगा तो यहाँ से L आ गया हमारा 20। तो 20 जमा में n/2 मतलब 20 का आधा 10, माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 बटे में फ्रीक्वेंसी हमारी 11 और गुणा में इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10। ठीक है, तो आ जाएगा 30 बटे में 11, तो आ जाएगा ये 11 दूनी तो 2 पॉइंट कुछ आएगा तो 22.73 हमारा आंसर।
ठीक है भाई साहब। अब आप देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, कह रखा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है स्क्वायर रूट के लिए। तो स्क्वायर रूट के लिए ये हमारा ठीक है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज रेशनल। मतलब मान लिया जैसे रूट 4 है तो इसका कितना आएगा रूट 2, है ना। 9 का क्या आएगा हमारा 3। तो परफेक्ट स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर मान लिया यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरह आ गया, ठीक है, या इस तरह आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा। अब क्या रखा हमारा जीरो के अनुसार, तो अगर हम जीरो जोड़ेंगे किसी भी रेशनल नंबर में तो वो वैल्यू है वो अनचेंज होगी, जिसमें जैसे 3 में जीरो जोड़ेंगे 3 ही तो रहेगा, है ना। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि दो स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल्स हैं वे हमेशा क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब दे रखा है डिजाइनर एक पैटर्न बनाना चाहता है जिसमें दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जैसे कि जो एंगल फॉर्म है वे डिफरेंट हो गए, तो ये क्या ये पॉसिबल है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्या रखा है कि जो पहली जो 9 संख्या है उनका जो सम है वो हमारा 450 है। पहली टर्म हमारी मतलब a इक्वल टू 40 दे दिया, करके कॉमन डिफरेंस अगर हाफ कर दिया जाए तो सम बताओ अब क्या होगा 9 टर्म्स का। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 9 अपॉन में 2 इंटू में 2a, है ना। 2a मतलब 28 जमा में यह आ जाएगा 8d इक्वल टू 450, ठीक है। अब 9 तक करेंगे 50, ये 100 आ जाएगा, 100 में तो 28 जाएगा, 100 में तो 28 गया तो आ जाएगा 72, ठीक है। अगर 30 जाता तो 70 आता, 72 आ जाएगा। अब बस 8 से काटेंगे तो डी आ जाएगा 9। अभी इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 4.5। तो अब 9 अपॉन में 2, ठीक है, ये आ जाएगा 28 जमा में 4.5 गुणा में हमारा 8, ठीक है। तो 8 चौके 32 और 4 36, 36 अगर जोड़ेंगे तो 4 8 14 और 1 ये आ जाएगा 6, 2 तक काटेंगे तो 32 गुणा में 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 अरे 28। तो 288 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो भाई 11वां क्वेश्चन क्या रखा है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ अगर हाइट और रेडियस ये है, तो आपने खुद कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। अब उसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, उसके अलावा भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करना, जो भी अपडेट होती है मैं सबसे पहले इस पे डालता हूँ। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करने को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। ये फार्मूला भी बन रहा है किसका, x प्लस में 1 के क्यूब का। अगर x प्लस में 1 का क्यूब है, x प्लस 1 से काटते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। अब बस हमें स्क्वायर खोलना है, तो x का स्क्वायर 2x प्लस में 1 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, तो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो नेक्स्ट क्या रखा है, तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि पिक्टोग्राफ है विद्यार्थियों के लिए पसंदीदा खेलों के आंकड़े को निरूपित करने के लिए पिक्टोग्राफ क्यों उपयोगी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल ना, इट फैसिलिटेट्स सिंपल कंपैरिजन ऑफ क्वालिटीज यूजिंग सिंबल्स, तो इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन ए। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है कि स्पेसिफिक फैक्टराइजेशन मेथड इज यूज टू फैक्टर द ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा जैसे ये बनेगा तो a प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये क्या आंसर आएगा इसका, तो परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी, ठीक है, सी ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है 16वां हमारा कि जो कक्षा 10 के गणित प्रोजेक्ट में डाटा निरूपित करने के लिए दंड आलेख का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य सबसे उपयुक्त है, तो डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। अब आप देखो हमारा 17वां क्वेश्चन क्या रखा है कि सेक्शन फार्मूले के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। सेक्शन फार्मूला अगर अप्लाइड किया जाता है तो यहाँ से देखो एक ही बार करवाऊंगा, वो नेक्स्ट वाला आपको खुद करना है। ये हमारा ई और एफ दे दिया, ये 0 0 दे दिया, ठीक है। ये हमारा कितना दे दिया 6 और 12, और यहाँ पे ये जो रेशियो दे दिया हमारा एम रेशियो एन कितना 1:2, ठीक है।
अब हमारा यहाँ से देखो आप, ये आ गया हमारा x1 और ये हमारा क्या आ गया y1, ठीक है, और ये हमारा आ गया x2 और ये हमारा y2, ये हमारा m1 और m2, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो फार्मूला बनता है सेक्शन फार्मूले का, वो हमारा बनता है इस तरह, क्या कि ये जो m1 की गुणा x2 था होगी, तो m1 x2 प्लस में ये m2 की x1 के साथ, तो m1 x1 ना m2 x2 x1 m2 x1 m1 प्लस में m2, ठीक है, मतलब m2 की इसके साथ और m1 की इसके साथ। इसी तरह y1 में होगा m1 y2 और m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो 0 आ गया, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 6, तो 6 बटे में 3, ठीक है, ये x, और y का अगर देखो तो 0 है ना, ये आ जाएगा 12 बटे में 3, तो आ जाएगा 2 और ये 4, तो 2 और 4 हमारा आंसर बी ऑप्शन, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो हमारा 18वां क्वेश्चन कह रखा है क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, हाँ ये रहा, अल्फा बीटा गामा जीरोज है, तो वैल्यू बताओ आप, अल्फा गुणा में बीटा, बीटा गुणा में गामा, अल्फा गुणा में बीटा और बीटा गुणा में गामा और गामा गुणा में अल्फा, तो ये हमारा होता है सी अपॉन में ए। जैसे ये जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है, जो ये इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स का क्यूब बी एक्स का स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो सी मतलब एक्स से पहले तो आ जाएगा माइनस का 8 और ए हमारा एक्स क्यूब से पहले तो 2, तो आ जाएगा माइनस का 4 हमारा आंसर। तो ये ऑप्शन हमारा क्या गया आंसर भाई साहब, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है कि एक स्कूल कैफेटेरिया में स्टूडेंट को खाने की आदतों का सर्वेक्षण करना चाहता है, तो डाटा एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी होगा, तो वो है भाई साहब हमारा कौन सा सबसे प्रभावी होगा, तो रैंडमली अगर सेलेक्ट करें और स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस फिल आउट द सर्वे ड्यूरिंग लंच, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब ये देख पा रहे होगे क्या रखा है कि एडजेसेंट में 40 का फर्क होना चाहिए, 40 का नहीं है, 40 का है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब ये हमारा नेक्स्ट देखिए क्या रखा है, सपोज x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये दे रखा हमारा, तो इफ यू ड्रा द ग्राफ y, तो कितने कर्व होंगे एट 0, ठीक है, तो हमारे इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, जो x का क्यूब है इसको x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 4 में इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आएगा ग्राफ 3 x को काटता है, x एक्सिस एट 3 जीरोस, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, ये काफी बार पूछा जाता है, कह का जो सम है ना फर्स्ट एंड टर्म्स का, मान लिया S1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा 4, S2 है तो S2 हमारा क्या आ जाएगा 4 3 12 और 2 14, है ना, तो यहाँ से जो S1 होता है वो तो केवल A1 होता है, जबकि S2 होता है ये A1 प्लस में A2 होता है, तो यहाँ पे 4 घटा देंगे तो A2 हमारा क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ से D हमारा क्या आ गया 6, हमें क्या रखा है 15th टर्म, तो A प्लस में 14 D आ गया, ठीक है, तो A हमारा 4 और 14 गुणा में 6, 14 पंचे 70, 14 6 84 और 4 90 हमारा आंसर, 84 और 4 88 आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक सिटी प्लानर डिजाइन कर रहा है एक रेक्टेंगल पार्क जिसमें दो डायगोनल्स हैं वे क्रॉस करने चाहिए मिड पॉइंट पे, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो पार्क की वो गारंटी करती है कि व्हाट डज इट इम्प्लाई अबाउट द डायगोनल्स, ठीक है, तो सिटी प्लानर दो डायगोनल मस्ट क्रॉस करने चाहिए कहाँ पे, तो इसका जो हमारा आएगा कि रेक्टेंगल है बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं लेंथ में, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो 24वां क्या रखा है कि ए का स्क्वायर, अच्छा ये तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर होना चाहिए था। अब हमारा नेक्स्ट देखो 23वां, ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस में 2y इक्वल टू 16 और 6x जमा में 4y इक्वल टू 32। अब एक चीज देखो
A1 अपॉन में A2 तो 1/2, B1 अपॉन में B2 1/2, और ये C1 अपॉन में C2 है ना, मतलब ये भी 1/2। तो ये किस में होता है, ये मैनी सॉल्यूशंस, और ये जो होती हैं ये अ, जो ये लाइंस होती हैं, ये लाइंस हमारी को इंसिडेंट लाइन होती है, सेम लाइन होती है, ठीक है। तो इसका हमारा आएगा, ये संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है और अनंत समाधान अंत में, मतलब मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक स्टेयरकेस में 6 स्टेप्स है। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स नीडेड टू फिल स्टेयरकेस इज इक्वल टू द 6 ट्रायंगुलर नंबर, तो कितने कॉइन्स नीड हो गए? तो इसने सीधा यही कह रखा है 6 ट्रायंगुलर नंबर बताओ। तो जो सबसे पहला ट्रायंगुलर नंबर होता है वो 1, अगला होता है 3। ट्रायंगुलर नंबर का मतलब कितनों से एक ट्रायंगल बन सकता है, देखो 1 से बन सकता है, फिर 3 से बन सकता है, ठीक है, कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। अगर इसमें 3 जोड़ो, 3 जोड़ोगे तो 6, 6 से बन सकता है, कैसे, इस तरह, ठीक है। फिर इसमें 4 जोड़ो तो आएगा 10, 10 से बन सकता है, ठीक है, 10 से कैसे, इस तरह, ट्रायंगल बन गया ना एक। फिर इसमें 5 जोड़ो तब 15, है ना। तो 1 2 3 4 5, इब 6 जोड़ दो तो 21, तो 21वां कह रखा था, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें तो चलो छठा ही पूछ रखा है। अगर मैं कह दे भाई कि 100वां ट्रायंगुलर नंबर बताओ, तो आप ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2। अगर छठा कह रखा था 6 गुना में 7 बटे में 2, तो 21 हमारा आंसर, ठीक है। तो दोनों चीज समझा दी है, आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। स्क्वायर का कौन सा लास्ट डिजिट हो सकता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का? तो 0 1 4 5 6 9 हो सकता है। कौन कौन सा नहीं हो सकता? 2 3 7 और 8, ठीक है, ये किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है, 2 3 7 8। अब 28वां देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि जो मेन पर्पज है कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्वायर रूट स्पाइरल यूजिंग इरेशनल नंबर, वो हमारा क्या है? तो वो है विजुअल रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, जैसे √2 का निकालते हैं, तो ठीक है, तो इस तरह नहीं वो लगाते थे, आपने सीखा होगा √5 का, √3 का, तो ये निकालने सीखे होंगे, तो उसमें ये स्पाइरल वाला आता था, ठीक है। अब ये हमारा क्या रखा है, 4 रेड 4 ब्लू 4 ग्रीन, तो रैंडमली अगर निकालते हैं तो ईच कलर का क्या होगा, तो देखो टोटल 12 है, तो 1/3 आ गया, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, ठीक है। तो आउटकम ऑफ ड्राइंग अ रेड और ग्रीन इज इक्वली लाइकली, तो एक जैसा ही इनका प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, टोटल सरफेस एरिया, अगर वॉल की साइड दे रखी है, तो फार्मूला आता है 6a का स्क्वायर, तो 49 गुणा में 6, तो अगर 50 होता तो आज आता 300, अब इससे 6 कम, तो 294 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब क्या रखा है, ग्रुप डाटा इन स्टैटिस्टिक्स, तो डाटा ऑर्गेनाइज इन इंटरवल्स और क्लासेस, डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो 32, 32 का डी ऑप्शन, दे कांट एक्सप्रेस एग्जैक्टली एज फ्रैक्शन, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा है, कितने नेचुरल नंबर हैं जो लेस देन 20 हो लेकिन उसके 4 फैक्टर हो? तो भाई साहब काफी जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दे रहे हो। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इसका, कि जब के नंबर जिसके 4 फैक्टर हो तो वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन बनेगी, या तो फिर क्या हो कि वो प्रोडक्ट होगा दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का, मतलब p प्लस में q, मतलब p और q अलग अलग प्राइम नंबर है, या तो इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, या फिर किसी क्यूब का, किसी नंबर का क्यूब होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, तो हमारा इसमें जो बनेगा वो बनेगा 6, 6 कैसे बनता है, 2 गुणा में 3, ठीक है। हमारा बनेगा फिर यहाँ पे क्यूब के उसमें 8, ठीक है। इससे अगला देखो, प्राइम नंबर तो होंगे नहीं, प्राइम नंबरों का गुणा के बराबर होगा, देखो 10 है ना, 10 देखो, ठीक है। अगला हमारा होगा 14 और फिर 15, ठीक है। इसके देखोगे 1 2 3 6, इसी तरह 1 2 5 10, तो इन सब कैसे ही आएंगे 1 2, ठीक है, 4 और 8,
ठीक है भाई साहब। तो हमारे टोटल कितने आ गए, 5 नंबर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एपी में जो सम है ना, पहले 20 अंकों का पहले 20 पदों का 400 है, 40 का 1600 है, तो 21वीं टर्म निकालो। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। देखो सम 20 का दे रखा है, तो 20 अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में 19d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 400। इसी तरह अगर आप दूसरा देखो, अब क्या 40/2 2a प्लस में 39d, और ये हमारा क्या आ गया, 1600। ठीक है भाई साहब, देखो 0 तो 0 गई, 2 तक काटेंगे तो 2 2 तक काटेंगे तो यहाँ आ गया 80, और यहाँ पर अगर देखो आप तो 0 से 0 40 आ गया। ठीक है, अब ये 2a है तो बस माइनस 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 ना, ये तो प्लस, अरे यार यहाँ पे क्यों ही लगा रहा हूँ मैं। अब देखो जोड़ दो, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20d, और ये हमारा आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे भी माइनस था ना, तो 40, तो d हमारा क्या आ गया, 2। अगर d 2 आ गया तो यहाँ पे रख दो, तो 38, तो a हमारा आ गया 1। हमारा क्या रखा है, आप 21वीं टर्म निकालो, तो 1 जमा में 20 गुणा में 2, तो 41 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो 35वां क्या रखा है कि अगर किसी बिंदु को x अक्ष पर प्रतिबिंबित किया जाए तो उसके निर्देशांकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई x में कोई परिवर्तन नहीं होगा, y में होगा। ठीक है, तो ये रहा, जैसे x के अनुसार करा जाता है ना, तो जैसे x और y है तो बस x सेम रहेगा और y चेंज हो जाएगा जब x के अनुसार रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब देखो आप 36वां क्या रखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ इस इतना, तो कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी नेक्स्ट स्टेप x को सोल्व करने से पहले। तो पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये देखो ये हमारा फार्मूला हो गया x का स्क्वायर जमा में ना माइनस में 2 गुणा में 3 गुणा में x ये रहा, 3 का स्क्वायर आना चाहिए था जबकि 5 दे रखा है, तो हमें 3 का स्क्वायर 9 बनाना है, तो 4 इस तरफ जोड़ दो और 4 दूसरी तरफ जोड़ दो। अब बस हमारा क्या हो गया, ये 9 हो गया, तो हमारे स्क्वायर बन गया बस। ठीक है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो 37वां करेगा, पी क्यू क्या है, रेशनल नंबर से, तो कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है क्लोजर फॉर रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा पी और क्यू एक प्रीमिय संख्या है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट यूक्लिड डेफिनेशन, तो कौन सा डिस्क्राइब करता है पॉइंट को, तो भाई जिसका ना तो चौड़ाई हो ना लंबाई हो और ना ही ऊंचाई हो। ठीक है, पॉइंट का यही होगा। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा ये होगा भाई साहब, जो वह जिसकी स्थिति तो होती है लेकिन परिमाण नहीं होता, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब 39वां देखो, अब हमें कुछ नहीं करना, 9a का स्क्वायर बटे में b से भाग करना है, तो अगर करते हो तो ये आएगा 2, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में ये 9 से 9 गया a का स्क्वायर b प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 2a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर b ना, a आना चाहिए था, माइनस में ab प्लस में 3, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्या रखा है, अगर पॉइंट P डिवाइड करता है इसको, तो ये आपने खुद करना है सेक्शन फार्मूले के ऊपर। कौन सा डिस्क्राइब करता है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो इसका आएगा हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होने वाली गणन संख्या है जिसमें भिन्न या दशमलव नहीं होते। अब 42वां देख पा रहे होगे, तो 162 क्यूब्स है, तो उसको पैक करना है एक बॉक्स में, तो नंबर ऑफ क्यूब है वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो अब इससे अगला हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, परफेक्ट क्यूब होता है 216। 216 बनने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 54। ठीक है, परफेक्ट क्यूब होने के लिए इसमें 54 जोड़ना पड़ेगा। अब मीन अगर निकालना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा हर वैल्यू को और डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ वैल्यूज से। ठीक है, ये प्राइम नंबर का हमारा फार्मूला होता है। अब आप देखो नेक्स्ट पेयर ऑफ जिसका इक्वल वैल्यू होगी
टेंजेंट फंक्शन में, मतलब हमारा कह रखा है 1045 किसके बराबर हो गए 10 225, ठीक है, तो यही कह रखा है। तो 45 और 225 हमारा आंसर, 180 जो हमें वो हो जाएगा ना 45। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है 45 काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा हमें कि मान लीजिए कि पी एक्स इक्वल टू ये है को एक्स माइनस एक और एक्स प्लस वन से विभाजित करने पर शेषफल 3 और -3 प्राप्त होते हैं। यदि पी एक्स के शून्य पी क्यू आर इसका मान करना है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस में उसका सम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा पी एक्स ये किसके बराबर आएगा, तो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है तो बी अपॉन में यहाँ पे जो है, ठीक है, तो हमें बस बी निकालना है, ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ से क्या रखा है, इसको x प्लस में x माइनस 1 से भाग किया जाता है, तो इसको 0 के लगभग रखोगे, 0 के बराबर रखोगे तो x आ जाएगा 1, तब यहाँ पे 1 रखो, ठीक है, तो p अगर 1 रखते हो आप x को तो आ जाएगा 1 प्लस में a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। क्या आ गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से a b c 2 आ गया, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखिए आप, क्या रखा अगर इसको +1 तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1, तो अगर -1 आप रखते हैं तो हमारे यहाँ से आ जाएगा भाई साहब माइनस का 1 प्लस में a, ठीक है, माइनस का b प्लस का c इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a माइनस का b प्लस का c इक्वल टू, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। हमें निकालना केवल b निकालना, तो आप घटा दो माइनस 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 माइनस, ठीक है, तो ये तो वैसे कट गए, यहाँ पे आ गया माइनस का 2b और यहाँ पे आ गया माइनस का 4, तो b आ गया हमारा 2, अगर b 2 आ गया तो 2/1 2 हमारा आंसर, ठीक है। तो 45 में काफी अच्छा क्वेश्चन दिया था। अब देखो आप 46 क्वेश्चन, तो 46 आप देख पा रहे, तो 46 में हमें मोड निकालना। अब देखो दो किताबें पढ़ने वाले एक नए विद्यार्थी के लिए कक्षा में शामिल होने से मोड, तो मोड क्या आएगा, इसका मोड निकालना आपको आता होगा, तो 2 हमारा मोड आ जाएगा, ठीक है। क्या रखा है x इक्वल टू 4, ये x का क्यूब माइनस में 7x का स्क्वायर जमा 14x माइनस में 8, y इक्वल टू में x है, तो कितना b है, क्या करेगा, तो ये आर 3 जीरोस, ठीक है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया आपका। अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आगे x है ना, एक आ जाएगा x प्लस में 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है बस, तो एक मिनट रुको भाई साहब, क्या कर रखा है, यहाँ पर जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, तो एक बनेगा 2n माइनस 1, एक बनेगा 2n प्लस में 1, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है, तो बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज 2n का स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है, 2n या 4n का स्क्वायर माइनस में 1 करेगा। कौन सा फॉलोइंग कंप्लीट फैक्टराइजेशन है क्यूबिक इक्वेशन इसका, तो अब यहाँ से देखो हमारा दे रखा है एक्स का क्यूब माइनस में 6x का स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं हमें, जैसे आपने जब छठी सातवीं आठवीं में हो गए तो सर कहते थे कि यहाँ पे ना 0 रख के देखो, 1 रख के देखो, -1 2 -2 यहाँ तक निकल जाता था, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 1 रख के देखते हो, क्या रख के देखते हो 1, तो आ जाएगा 1 माइनस का 6 जमा 11 माइनस का 6, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा x इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया x माइनस में 1। अब x माइनस में 1 आ गया, इसका मतलब ये 2 कट गए, ठीक है। अब x माइनस में 1 आ गया, ठीक है, अगर आप इसको भाग करते हो x माइनस 1 से, ठीक है, तो x माइनस 1 से जब करोगे तो ये बच जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब हमारा देखो नेक्स्ट क्या रखा है, यदि कोई छात्र एक से शुरू होने वाले पूर्ण वर्गों को एक अनुक्रमाण बनाना चाहता है तो उसे बार बार कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए, तो देखो जैसे हमारा स्क्वायर है एक,
अगला है 4, तो 1 में क्या जोड़ना चाहिए उसको 3। इसी तरह अब ये 4, 4 में क्या जोड़ना चाहिए कि 9 आ जाए 5। ठीक है, इसी तरह जुड़ता चला जाएगा। तो आप क्या जोड़ोगे, एड कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, तो आप क्या जोड़ोगे, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 51 क्वेश्चन हमारा, 90 में बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कह रखा है एक छात्र का दावा है कि द्विघात समीकरण इसके मूल अपरिमेय है। इसके मूलों की प्रकृति के आधार पर दावे का मूल्यांकन करे। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है, इसके रूट से निकालना है, सिर्फ बात ये है। तो हमारा 2x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में c इक्वल टू 0 दे रखा है। हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल टू होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 4 गुना में 2 गुना में 6, तब 12 चौक 48। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, अब 16 हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्या होता है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो जो रूट्स होंगे वे रियल भी होंगे रेशनल भी होंगे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, क्लेम इज इनकरेक्ट बिकॉज रूट है वो रेशनल और रियल दोनों है। ठीक है, कर दोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पूछ रखे हैं। अब इसमें क्या रखा है कि जो मीन एज निकालने होते हैं तो क्या होगा, मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, कर दोगे। अब हमारा नेक्स्ट 53 दे रखा है। क्या कह रखा है, चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का समांतर चतुर्भुज है, तो खंड ई एफ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हमारा ई एफ क्या होगा, पैरेलल होगा बोथ ए डी और बी सी के, और इक्वल होगा तो उसकी लेंथ के। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी होता है, तो जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ए बी और सी डी, वो पैरेलल होगी अदर साइड्स के जो ए डी और बी सी हैं, तो इक्वल भी होगी वो लेंथ में। ठीक है, अब देखो आप 54th क्या कह रखा है, 30 और ये 150 है, तो ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो दे आर सप्लीमेंट्री बट नॉट वर्टिकल अपोजिट। ठीक है भाई साहब। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे, एक नगर नियोजक चतुर्भुज के आकार में पार्क डिजाइन करना चाहता है, तो कौन सा कि वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होगा, जिसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वे 180 से छोटे होंगे। ठीक है, अगर 180 से बड़े होंगे तो वो कनकेव बन जाएगा। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया, मैं दिखाता हूँ आगे। ठीक है, अब आप ये देखो नेक्स्ट हमारा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये है करेक्ट फैक्टराइजेशन निकालनी है हमें। ठीक है, तो आप वही 1 2 यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 और -3 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो 3 और -3 से जब करोगे तो हमारा जो यहाँ से आंसर बनेगा वो बनेगा भाई साहब ये x - 3 और x - 2 और x + 2। ठीक है, बी ऑप्शन आप ये खुद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यूक्लिडियन एक्सियम, तो थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये अच्छा क्वेश्चन था हमारा। अब नेक्स्ट क्या रखा है, तो फैक्टर करना है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दे रखा है हमारा x की पावर 4 माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 12। तो अब लेट y इक्वल टू x का स्क्वायर मान लो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा y का स्क्वायर माइनस में y माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारे यहाँ से बन जाएगा y माइनस में 4 और y माइनस में 3। ठीक है, बस अब x रख दोगे तो हमारा सवाल खत्म। तो हमारा x माइनस में 2 x प्लस में 2 और x का स्क्वायर प्लस में 3, ये होना चाहिए था ए ऑप्शन। ठीक है, ना कि डी। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब y की जगह बस x स्क्वायर रखना था आपको। अब नेक्स्ट देखो क्या रखा है कि गिवन ये इक्वेशन है, तो करेक्ट पेयर क्या होगा फैक्टर्स का फॉर सेपरेटिंग द मिड टर्म ड्यूरिंग फैक्टराइजेशन। तो 13 को देखो, ये 36 है ना, तो माइनस का 9 माइनस का 4, ये बन जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, 47 आते हैं 60 से। ठीक है, तो देखो ये गुणा में 5, तो 47 का गुणा में 5 करोगे तो 35, ये 20 और 23, तो 235 हमारा आंसर। ये रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर पूछा गया था। अब ओड नंबर ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ consecutive odd numbers always a perfect square।
तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रत्येक विषम संख्या एक नई वर्ग परत को पूरा करती है। अब आप देख पा रहे होगे 62वां, इसका बी ऑप्शन है, ठीक है, बी आप देख रहे हैं ना। अब 63वां, ये आपने खुद करना, ठीक है, यूपी के ऊपर करवा रखे मैंने, यूक्लिड एग्जाम। चलो इसका भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये तो कर दोगे आप, 6th और 7th का है, ये तो कर दोगे, मैंने करवा भी रखे हैं। क्या इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो क्या रिजल्ट हमारा होगा, तो पूर्ण भी बराबर होंगे, ठीक है। अब आप देखो 65वां, क्या कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो 125, ठीक है भाई साहब। एक डाइस को रोल किया जाता है 200 टाइम्स, तो हमारा 6 बार 6 अपीयर होता है 28 टाइम। अगर 228 बार होता है हमारा, क्या 50 बार में कितना अप्रोप्रिएट होगा, देखो या 4 तबाह कर दे इसको भी, 4 तो 7, तो 7 बार 6 आएगी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्या एंगल बिटवीन दो जो साइड्स है पैरोग्राम के वो 90 है, इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, दोनों की गुणा, तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, इसको फैक्टर किया जाता है कॉमन फैक्टर मेथड से, कौन सा स्टेप नेसेसरी होगा, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, सेक्शन फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये क्या करता है, किसी खंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करता है, ठीक है। तो अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या क्या रखा है कि 2 रुपए पेंसिल, तो 2x प्लस में 3y है ना, इक्वल टू हमारा आ गया 20। तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 20 रुपए हो गए, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब ट्रैफिक प्लानर मॉडलिंग टू बस रूट्स यूजिंग द इक्वेशन, ये अब ये देखो क्या कर रखा हमारा, ये हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर आ रहा है, कितने सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये मिलते या नहीं मिलते। तो ये A1 है, ये A2 है, तो 1/2 आ गया, ये भी 2/4 1/2 आ गया, और ये हमारा आ गया 2/3, मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो डी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब आंसर, ठीक है। अब हमारा ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल कटिंग के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें फार्मूला अलग हो जाता है, जैसे ये हो गया हमारा सी और डी, ठीक है, ये बाहर इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है, हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना क्यू वाला, और ये हमारा दे दिया 2:1, ठीक है। सी हमारा दे दिया 5/4, और ये हमारा दे दिया 11/10, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, 2 से इसकी गुणा करो, तो 2 गुणा में 11, यहाँ पर माइनस आ जाता है, उसमें प्लस था ना, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, कर दोगे। अब यहाँ पे देखो, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब ये 5 की करेंगे तो 5 बटे में हमारा आ जाएगा, और नीचे भी ऐसे ही m1 माइनस में m2, ठीक है, और इसी तरह अगला हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 17 और 16, ठीक है, 22 7 और 5 12, मतलब 17 और 16 हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो क्या रखा है, ये फैक्टर किया जा सकता है इसमें, तो अब कुछ नहीं है, इसको ब्रैकेट को खोल दो, तो यहाँ से हमारा b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा 4x, और ये 4x, तो आ जाएगा 8x प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब देखो b की जगह क्या आ गया, बस 8, तो 8 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट देखो क्या रखा है, अगर सम है फर्स्ट एन टर्म्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो 5n का स्क्वायर प्लस में 2n है, तो सम बताओ फर्स्ट एन टर्म्स a1 a3 a5 a7 क्या क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर a1 रखते हो आप, है ना, ये सम दे रखा है ना, तो s1 आएगा, तो 1 रखोगे तो आ जाएगा 5 और 2 7 s2, तो आ जाएगा 20 और 4 24, ठीक है। तो यहाँ से a2 हमारे क्या आ जाएगा 17, और a1 आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा d कितना आ गया 10, अगर इसने क्या रखा है a3, तो इसमें 10 जोड़ेंगे 27, इसका मतलब यहाँ से जब अगर ये निकालना हमें, ठीक है,
तो श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, तो हमारा d कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर d1 आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। a हमारा वही रहेगा, तो n/2 निकालना है, इनटू में 2a मतलब 14 जमा में यहाँ पे आ जाएगा n-1, d आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। अब बस काट दिया तो आ जाएगा हमारा ये 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे जमा में n-1 इंटू में 10, ठीक है। तो 10 और ये माइनस का 3n आ जाएगा और ये 10n का स्क्वायर, ठीक है। कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो 75वां, तो 75वें का हमारा आएगा c, ठीक है। फिर 76वां देखो, रिगार्डिंग द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो 76 में का आएगा हमारा c, ठीक है। 77 में का भी आएगा हमारा क्या रखा है, ये 2x बेस्ट डिस्क्राइब्स, तो एक सीधी रेखा होगी जो मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो कौन सा बेस्ट करता है, तो एक प्रीमिय संख्या है। अब हमारा देख पा रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये आसानी क्वेश्चन है, क्या क्या रखा हमारे a की पावर m गुणा में a की पावर n, तो हमारा क्या आएगा, बेस बराबर है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, 81वीं का हमारा एक चतुर्भुज जिससे सभी भुजा और कोणों के माप अलग अलग होते हैं। अब इसमें क्या रखा हमारा कोफिशियंट एक्स स्क्वायर निकालना है, अगर आर एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स है। अब देखो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ठीक है। तो यहाँ से इससे हमें मतलब नहीं है, इससे है, तो यहाँ से अगर घटता है 2x का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 1x का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, क्या हमें माइनस करना है, अरे यहाँ पे भी माइनस एक्स है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो x के स्क्वायर के आगे क्या है 3, तो 3 हमारा आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। कर दो, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अब देखो 83 क्या रखा है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो हमें बताना है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 4x और ये है ना, तो आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 1x, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही, तो यहाँ से हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 1 और 0 आएंगे और 3 और 0 आएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट 84वां क्या रखा है, अगर ग्रेटर देन 180 है तो हमारा क्या होगा, कनकेव कोऑर्डिनेटर होगा, क्या होगा, कनकेव कोऑर्डिनेटर। 85वां क्या रखा है, 3 पॉइंट सी है और पी क्यू आर कोलिनियर है, क्यू बिटवीन है पी और आर के, तो क्यू अगर बिटवीन है तो पी आर हमारे किसके बराबर आ गया, पी क्यू प्लस में क्यू आर के, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू में पी क्यू प्लस में क्यू आर। 86वां देखो, अब आप, ये तो मैंने करवाया ही था, हमें निकालना है y का स्क्वायर प्लस में 2√6, ठीक है। और हमें यहाँ पे दे रखा है y इक्वल टू में √2 माइनस में √3, क्या करो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, अगर आप स्क्वायर करते हो यहाँ से आ गया 5 माइनस में 2√6, अब ये उस तरफ चला जाएगा तो 5 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। और ये जो है ना रोम्बस का, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, कह रखा है जैसे प्लॉट हो गया रोम्बस का, ठीक है। हमें ये पेरीमीटर दे दिया, तो ये जो भुजा आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये डायगोनल दे रखा है, ये क्या करता है, इसको इक्वली डिवाइड कर देता है दो उसमें, ठीक है। तो ये डायगोनल अगर पूरा 160 है तो ये 80 आ गया, ये 60 आ गया, ठीक है। हमारा क्या रखा है, एरिया बताओ जो उन दोनों को मिलेगा, विल ईच गेट टू ग्रो देयर क्रॉप, ठीक है। तो बस हमारा सवाल खत्म। अब यहां से देखो ये 60 है, तो ये 60 होगी, तो 1/2 ये 80, हाइट इंटू में बेस 120, तो आ जाएगा 480 ना 4800 मीटर का स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछ रखा है, ये करवा देता हूं मैं, करके सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स
जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। तो बीच वाली ए होगी, ये होगी ए प्लस में डी, और ये होगी हमारी ए माइनस में डी। अब इनका जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 27। तो 3 इक्वल टू में 27, तो ए हमारा क्या आ जाएगा 9। अगर भाई साहब ए हमारा 9 आ गया, फिर का प्रोडक्ट बताओ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 माइनस में डी प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 9 प्लस में डी इक्वल टू 504। 9 से करो, 9 पंजे 9 छिक 9 पंजे 45, 9 छिक 54। ठीक है, अब 9 81 माइनस में डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। डी का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 60 है तो 21 और 4 25। तो डी हमारा क्या आ गया, देखो अभी यहाँ पर क्या रखा है, जैसे इसका करेंगे ना प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन क्या रखा है डी 0 से छोटा है, इसका मतलब डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5। ठीक है भाई साहब, तो क्या रखा है इस अनुक्रम का चौथा बताइए। तो अगर यहाँ पे देखो आप, अगर ये 9 है ना, ये 9 है, इसके बाद 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, फिर -5 करेंगे तो माइनस का 1 हमारा आंसर। ठीक है, तो 91 और 92 आपने खुद बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दीपक शर्मा मैथ्स पे। उसके अलावा ये वीडियो होती है खत्म। तो आपको कैसी वीडियो लगी आप जरूर बताना। थैंक यू सभी का वीडियो देखने के लिए। देखते हैं भाई कितने बच्चे देखते हैं, क्योंकि इसका पेपर हुए काफी दिन हो गया, मैं और पेपर करवाने लग गया था एसएससी रेलवे के। अब मुझे टाइम लगा था तो मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आपको ये मंगलवार को मिल जाएगी।